Hello, Pijus. How are you? I hope you're fine. And I'm Neha. And welcome back my channel. Today I discuss about for some important question of electrotherapy. आज का ये वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन लेके आए हैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इनका हम सबको डर रहता है पता नहीं कैसे क्वेश्चन आ जाए। तो हम तो सारे क्वेश्चन लेके आए हैं। ये 10 ईयर्स ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको मैंने इसमें नोट डाउन करके हम आपके पास लेके आए हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई सा टॉपिक नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि ये टॉपिक हमें नहीं समझ आया है या इसे दोबारा से समझाओ, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। और जो क्वेश्चन आपको नहीं इसमें समझ आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हम इन टॉपिक की डिस्क्रिप्सन में हम इसकी लिंक दे देंगे, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट वेव डायथर्मी फुल डिटेल। ये 10 मार्किंग क्वेश्चन है। शॉर्ट SWD के बारे में आपको पढ़ना है और हमने SWD के तो वीडियो में सारा कुछ डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट है हमारा लेज़र इन डिटेल फुल एंड लेज़र डोजेस। नेक्स्ट हमारा है यूवीआर जनरेटर एंड प्रोडक्शन टाइप ऑफ यूवीआर। क्या यूवीआर के जनरेटर कैसे प्रोड्यूस होती है यूवीआर रेज, वो भी हमने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज MWD। राइट ब्रीफ अबाउट थर्मल इफेक्ट कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड मेथड ऑफ एप्लीकेशंस, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। एंड नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज SWD। राइट ब्रीफ अबाउट थर्मल इफेक्ट कॉन्ट्राइंडिकेशंस मेथड ऑफ एप्लीकेशंस एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये सारा कुछ एक क्वेश्चन में ही पूछ लेते हैं, कभी कभी इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बना लेते हैं। डिस्क्राइब द थर्मल एंड नॉन थर्मल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ SWD सर्किट डायग्राम एंड मेथड ऑफ हीट प्रोडक्शन बाय SWD ट्रीटमेंट। टाइप्स ऑफ SWD इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट एंड स्पेसिंग ऑफ इलेक्ट्रोड। इन सारे क्वेश्चंस पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो SWD से पूछे जाते हैं। तो SWD हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसे आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें और इसको पूरा ही कंप्लीट करिए। कोई भी क्वेरी होती है आपको तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेन अबाउट मेथड एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र, डोजेज ऑफ लेज़र, फिजियोलॉजिकल एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ लेज़र एंड प्रिंसिपल। लेज़र से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेन अबाउट टाइप्स ऑफ IR जनरेशन, इंफ्रारेड जनरेशन एंड इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट। जो भी मैंने कुछ ही दिनों पहले ये टॉपिक इंफ्रारेड रेडिएशन कंप्लीट कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज कोल्ड थेरेपी एंड इट्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एक्सप्लेन लुईस हंटिंग रिएक्शंस। लुईस हंटिंग रिएक्शन भी बहुत बार पूछा गया है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं लुईस हंटिंग रिएक्शन क्या होता है। एंड हम नेक्स्ट देखते हैं राइट अबाउट कंपोजिशन ऑफ वैक्स थेरेपी एंड इट्स इंडिकेशंस एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टेक्निक ऑफ वैक्स एप्लीकेशंस एंड मेथड्स। सो कंपोजिशंस कौन कौन सी होती है वैक्स थेरेपी को बनाने के लिए, हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है वो, और उसके इंडिकेशंस क्या टेक्निक है, ये सारा कुछ ये भी हमने कंप्लीट कराया हुआ है वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है राइट अबाउट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रास्ट बैट एंड प्रोसीजर और मेथड। क्या कॉन्ट्रास्ट बैट के प्रोसीजर हैं, मेथड्स हैं। नेक्स्ट हमारा राइट इन डिटेल अबाउट डोजेस कैलकुलेशन ऑफ यूवी रेडिएशंस। डोजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं यूवी रेडिएशन के, ये टॉपिक अभी मैंने डिटेल में डिस्कस नहीं किया है। डोजेस को मीन्स हमने किया है डिस्कस, पर इतना डिटेल में नहीं किया है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है 10 मार्किंग का, तो ये हम नोट डाउन करते हैं क्योंकि हमें ये अभी क्वेश्चन सॉल्व कराना है आप लोगों को। एंड नेक्स्ट है क्रायोथेरेपी इट्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड प्रिंसिपल्स एंड डेजर्स, ये भी किया है हम लोगों ने। राइट इन डिटेल अबाउट द प्रोडक्शन एप्लीकेशन फिजियोलैक्टिक इफेक्ट एंड फिजियोलॉजिकल एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड थेरेपी, ये भी टॉपिक हम कंप्लीट करा चुके हैं अल्ट्रासाउंड के वीडियो में, नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज अल्ट्रासाउंड, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट फिजियोलैक्टिक इफेक्ट, हाउ वैल्यू डेप्थ अलॉन्ग विथ थर्मल एंड नॉन थर्मल इफेक्ट। नॉन थर्मल एंड थर्मल इफेक्ट भी पूछे गए हैं। अल्ट्रासाउंड भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए से भी आप नोट डाउन करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन इसके ज़रूर आते हैं। अल्ट्रासाउंड हो गया, SWD हो गई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है।
नेक्स्ट है हमारे पास इलेबोरेट अबाउट मॉइस्ट हीट थेरेपी एंड डिस्कस ऑन थेराप्यूटिक यूजेस, मेथड ऑफ एप्लीकेशंस। एंड नेक्स्ट हमारे पास डिस्कस अबाउट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, मेथड ऑफ एप्लीकेशंस, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ मॉइस्ट हीट थेरेपी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इस पर भी आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। एंड नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से कभी कभी रेस के बारे में पूछ लेते हैं, यूजेस पूछ लेते हैं रेस के, क्या इस स्पेक्ट्रम में कितनी टाइप की रेस होती हैं, क्या मैग्नेटिक रेडिएशंस कौन कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये सारे भी कभी कभी पूछ लेते हैं, पर ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, शॉर्ट्स में ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन थे वो लॉन्ग क्वेश्चन थे, 10 नंबर के क्वेश्चन थे जो बहुत बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में। अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कौन कौन से बन सकते हैं। शॉर्ट आंसर में है मेथड ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र, लेज़र के क्या क्या मेथड होते हैं अप्लाई करने के। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ SWD, देखिए शॉर्ट में भी पूछा गया। इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ IRR एंड UVR करके एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आया, लेज़र कर MWD, कॉन्ट्रास्ट वाच, फ्लूइडोथेरेपी, बायोफीडबैक एंड EMG मीन्स इलेक्ट्रोमायोग्राफी, अल्ट्रासाउंड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लेज़र। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये वेरी शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं, 2 मार्किंग की, और कभी कभी ये 5 मार्क में पूछ लेते हैं। सो आप यदि आपको कोई भी डाउट होता है इन क्वेश्चन में तो एक बार ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे हम आपको ज़रूर उसका रिप्लाई देंगे। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है मेथड ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ मॉइस्ट हीट। यहाँ पे मॉइस्ट हीट के बारे में फिर से पूछा गया है। एक्सप्लेन कैलकुलेट मेथड ऑफ UBR के 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस पर हमें ज़्यादा फोकस करेंगे थोड़ा सा, ये मैंने इतना डिस्कस डिटेल में नहीं किया है। नेक्स्ट है हमारा डेंजर ऑफ SWD क्या डेंजर है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड, थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ लेजर, ये 3-4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक्सप्लेन प्रोडक्शन ऑफ IRR एंड फोनोफोसिस, प्यूबा थेरेपी एंड मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पैराफिन बैक स्पॉट थेरेपी। एंड नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ MWD, प्रिंसिपल ऑफ लेसेंट हीट ऑफ लेजर, ये भी 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एंड प्रोसीजर ऑफ EMG बायोफीडबैक, ये EMG बायोफीडबैक का क्वेश्चन भी थोड़ा सा फोकस करने वाला है क्योंकि ये हमने डिस्कस नहीं किया है। एंड नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोकोलेटर पैक्स एंड हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैम्प, क्रोमाइड लैम्प एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब, ये बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है। प्रिंसिपल ऑफ लेसेंट हीट फॉर फ्यूजन एंड इंडक्टोथर्मी, रिबुलेजर, एक्टिनोथेरेपी, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया है। एक्टिनोथेरेपी, 3 क्वेश्चन ऐसे हो गए हैं जिन्हें हमें पढ़ना है आगे। एंड वाटर वॉट टेक्निक, बायोफीडबैक टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशंस, लुईस हंटिंग फिनोमेना एंड वैक्स थेरेपी, डिटेल प्रिंसिपल एप्लीकेशंस। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं और ये लास्ट 10 ईयर्स ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं। ये जो हमारे कॉलेज के 10 ईयर्स ओल्ड क्वेश्चन पेपर है और बहुत बार रिपीट हुए हैं। इनमें से मोस्टली हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर रखे हैं और सारे टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं। इनमें से अभी मुझे ओनली 3 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस डिटेल में नहीं किया है। हम आगे डिटेल में ज़रूर इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन हो गया, एक बायोफीडबैक करके क्वेश्चन था, एक हमारा एक्टिनोथेरेपी क्वेश्चन है और एक हमारा है डोजेस ऑफ UBR इन डिटेल। तो हम ये क्वेश्चन ज़रूर डिस्कस करेंगे। यदि आपको कोई भी क्वेरी होती है इस इलेक्ट्रोथेरेपी से रिलेटेड तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें, और यदि आपको अदर सब्जेक्ट की भी क्वेरी हो तो आप वहाँ पे भी हमें कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। और ऐसे ही हम नए वीडियोस लाएंगे और हम अपने 3rd ईयर के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं। यदि आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप you are always happy and good health, good wealth। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।